हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की 200 क्वेश्चन की सीरीज। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए हैं और साथ में ऐसे भी क्वेश्चन लिए जो हमारे आगे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज एज पर थर्ड 20 ईयर Lucknow road plan is given by option number A, area of country divided by 75, area of country divided by 50, area of country divided by 40, या ऑप्शन नंबर डी एरिया ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय 25। तो याद रखिए जो हमें लेंथ दी गई थी नेशनल हाईवे की वो कितनी दी जाती है, वो दी गई है हमें एरिया ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय 50। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दोस्तों हमें यहाँ चार तरह के रोड से रिलेटेड चीज दे रखे हैं। एक बोर्ड है जिसमें पहला है हमारा क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रोड फंड ऑप्शन, और दूसरा है हमारा क्या, नेशनल हाईवे एक्ट, तीसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस या ऑप्शन, और चौथा है हमारा क्रिएशन ऑफ हाईवे रिसर्च बोर्ड। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो याद रखिए सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था हमारा सेंट्रल रोड फंड, उसके बाद क्या आया था, उसके बाद आया था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, उसके बाद आया था हमारा नेशनल हाईवे एक्ट, और उसके बाद आया था हमारा क्रिएशन ऑफ हाईवे रिसर्च बोर्ड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में ही हमारे फॉलो हो रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, नागपुर रोड प्लान हैज रिकमेंडेड द यूज ऑफ रोड पैटर्न टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, ऑप्शन नंबर बी स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, या ऑप्शन नंबर डी स्टार एंड हेक्सागोनल पैटर्न। दोस्तों याद रखिएगा जो नागपुर रोड प्लान था उसमें जो हमने रोड पैटर्न टाइप यूज किया था वो कौन सा था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन, the shape of camber best suited for cement concrete pavement is, option number A straight line, option number B parabolic, option number C elliptical, या option number D combination of straight and parabolic। दोस्तों कैम्बर आपको पता होना चाहिए, कैम्बर क्या होता है, कैम्बर हमारे एक स्लोप होती है कुछ इस तरीके से कि हमारी स्लोप होने वाली है जो हमारी यूज होती है किस लिए, ड्रेनेज ऑफ वाटर के लिए। हमें क्या करना है, हमें चाहते हैं कि भाई हमारी रोड पर कोई पानी ना रुके, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कैम्बर का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी हमें सीमेंट कंक्रीट पेमेंट होगी तो हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर यूज करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स इन लोकेलिटीज ऑफ हैवी रेनफॉल द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर इज, ऑप्शन नंबर ए 1/30, ऑप्शन नंबर बी 1/33, ऑप्शन नंबर सी 1/48, या ऑप्शन नंबर डी 1/60। तो दोस्तों जो हमारी मैकेडम रोड्स थी उनमें जो हम स्लोप यूज करते थे, दोस्तों कैम्बर का मीन क्या है, कैम्बर का मीन भी यहाँ पर स्लोप है, वो यूज करते हैं हम 1/33 का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, व्हेन द पार्ट ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील ड्यू टू रोटेशन देन इट इज रिजल्टेंट। दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा हमारा स्किडिंग। मैं फिर भी आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए स्लिपिंग, ऑप्शन नंबर बी स्किडिंग, ऑप्शन नंबर सी टर्निंग, या ऑप्शन नंबर डी रिवॉल्विंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है क्या, स्किडिंग। Coefficient of friction is less when the pavement surface is, option number A rough, option number B dry, option number C smooth and dry, option number D smooth and wet। तो याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा कब कम होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा सबसे कम जब होगा जब हमारी रोड कैसी होगी, स्मूथ होगी और साथ में गीली होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज, ऑप्शन नंबर ए 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी 100 किलोमीटर पर आवर, या ऑप्शन नंबर डी 120 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों जो हमें रूलिंग डिजाइन स्पीड दी गई है नेशनल हाईवे की प्लेन टेरेन में वो कितनी दी गई है, वो दी गई है हमें 100 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फुली इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर ए v स्क्वायर अपॉन 27.5 r, ऑप्शन नंबर बी v स्क्वायर अपॉन 75 r, ऑप्शन नंबर सी 0.75 b होल स्क्वायर अपॉन 127 r, या ऑप्शन नंबर डी v स्क्वायर अपॉन 127 r। तो दोस्तों याद रखिएगा जो हमें E प्लस एफ की वैल्यू दी जाती है, E प्लस एफ की वैल्यू दी जाती है हमें कितनी, v स्क्वायर अपॉन 127 r, जिसमें v हमारा किलोमीटर पर आर में होता है और r किस में, ये होता है हमारा किस में, मीटर में। तो जब भी हमें इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बोला होगा तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये एफ की वैल्यू हमारी हो जाती है 0। तो ऑप्शन नंबर डी v²/127r हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर अ वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड इज ऑप्शन नंबर ए रूलिंग ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर बी लिमिटिंग ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर सी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट या ऑप्शन नंबर डी मिनिमम ग्रेडियंट। दोस्तों याद रखिएगा जो हमारा मैक्सिमम ग्रेडियंट होने वाला है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ व्हीकल एज रिकमेंडेड बाय IRC इज ऑप्शन नंबर ए 1.85 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.44 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.81 मीटर या ऑप्शन नंबर डी 4.72 मीटर। तो दोस्तों इस केस में याद रखिएगा जो अपने मैक्सिमम विड्थ रख सकते हैं किसी भी व्हीकल की वो कितनी हो सकती है, वो 2.44 मीटर हो सकती है। इससे ज़्यादा विड्थ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये किसने हमें रिकमेंड किया है, IRC ने। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन, ये हो चुका हमारा। ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइड इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर ए टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन नंबर बी टू फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ सुपर एलिवेशन, ऑप्शन नंबर सी टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप्ड, ऑप्शन नंबर डी टू प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम स्किडिंग लेटरली। तो याद रखिएगा ट्रांजिशन कर्व का रोल ही यही होता है कि हम सुपर एलिवेशन या हमारा क्या हो, हम एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे पहले हम ट्रांजिशन कर्व यूज करते हैं जिससे हमें जर्क ना महसूस हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर्ड इन द डिजाइन ऑफ समिट कर्व ऑन हाईवेज इज ऑप्शन नंबर ए कंफर्ट टू पैसेंजर, ऑप्शन नंबर बी साइड डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी सुपर एलिवेशन, ऑप्शन नंबर डी इंपैक्ट फैक्टर। तो याद रखिएगा जब भी हम समिट कर्व डिजाइन करेंगे ये चारों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये चारों ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चारों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट जो इनमें सबसे ज्यादा मेन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो होता है हमारा क्या, साइड डिस्टेंस। अब हमें चारों में से एक चूज करना है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। द आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर द समिट कर्व इज ऑप्शन नंबर ए स्पाइरल, बी पैराबोला, सी सर्कल या ऑप्शन नंबर डी लेमिनिस्केट। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, सर्कल, या हम कह सकते हैं सर्कुलर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिशन कर्व आर प्रोवाइडेड ऑन द अप्रोच टू हॉरिजॉन्टल कर्व्स इन ऑर्डर टू ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज जर्क टू अलाउएबल लेवल्स, ऑप्शन नंबर बी मिनिमाइजिंग द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, ऑप्शन नंबर सी सिंप्लीफाई द लेइंग आउट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व या ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस जर्क टू अलाउएबल लेवल्स। तो याद रखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रांजिशन कर्व हम यूज करते हैं किस लिए, जर्क को रिड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन, ऑन सैग और वैली कर्व द अवेलेबल साइड डिस्टेंस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए डिजाइन स्पीड, ऑप्शन नंबर बी हाइट ऑफ ऑब्स्टिकल, ऑप्शन नंबर सी हाइट ऑफ ड्राइवर आई, ऑप्शन नंबर डी नाइट टाइम ड्राइविंग कंडीशन। तो याद रखिए इसमें सबसे मेन क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है हमारा हाइट ऑफ ड्राइवर आई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। द रिएक्शन टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस मे बी अज्यूम्ड एज ऑप्शन नंबर ए 5 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 0.5 सेकंड या ऑप्शन नंबर डी 10 सेकंड। तो याद रखिए जो रिएक्शन टाइम आपको अज्यूम करना है वो कितना करेंगे आप, 2.5 सेकंड करेंगे। ठीक, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, width of carriage way for a single lane is recommended to be ऑप्शन नंबर ए 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 7.0 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.75 मीटर या ऑप्शन नंबर डी 5.5 मीटर। तो याद रखिएगा जो कैरेज वे की सिंगल वे कैरेज वे होता है उसकी हमने विड्थ रखनी होती है वो कितनी रखनी होती है, 3.75 मीटर रखनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात अगला क्वेश्चन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस is the minimum distance available on a highway which is the option number distance of sufficient length to stop the vehicle without collision, option number B distance visible to a driver during night driving, option number C height of the object above the road surface या option number D distance equal to the height of driver's eye above the road surface। तो इस चीज में हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा वो मिनिमम डिस्टेंस होने वाला है जिससे क्या हो कि हमारी अगर मान लीजिए सामने हमने देखा कुछ हमारा दीवार आ गई, हमने गाड़ी में ब्रेक मारा तो गाड़ी क्या हो कोलिजन से पहले रुक जाए, वो कहलाता है क्या, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। द डिजाइन वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑन हाईवेज, दोस्तों ये तो याद करने वाली चीज है। ऑप्शन नंबर ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 0.50, सॉरी मीटर नहीं दोस्तों 0.50, ऑप्शन नंबर सी 0.35, ऑप्शन नंबर डी 0.15। तो लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू हम लेते हैं वो कितनी, 0.15 लेने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन, द कैमर ऑन हाईवे पेमेंट इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी ड्रेनेज, ऑप्शन नंबर सी साइड डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी ऑफ ट्रैकिंग। तो याद रखिए दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताया था, कैमर हम इस तरह की स्लोप प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, कि हमारी रोड पर ड्रेनेज ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अतः अगला क्वेश्चन, द लैंड विद रिक्वायर्ड अक्रॉस द अलाइनमेंट ऑफ रोड इज, ऑप्शन नंबर ए लैंड बिटवीन बिल्डिंग लाइन, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑफ वे, ऑप्शन नंबर सी लैंड बिटवीन कंट्रोल लाइन, ऑप्शन नंबर डी रोडवे। तो दोस्तों जो लैंड विड्थ के लिए मेन चीज क्या है, वो है राइट ऑफ वे। तो राइट ऑफ वे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। रोड अलाइनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए ट्रैफिक रिक्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी स्टेबिलिटी ऑफ हिल स्लोप, ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारा रोड इन अलाइनमेंट है वो क्या इन तीनों को जैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ये पैराबोलिक कैम्बर इज प्रिफर्ड फॉर, पैराबोलिक कैम्बर इज प्रिफर्ड फॉर, ऑप्शन नंबर ए स्लो मूविंग व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी स्टील टायर्ड व्हीकल, ऑप्शन नंबर सी फास्ट मूविंग व्हीकल, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, जो पैराबोलिक कैम्बर हम यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज of radial acceleration as per IRC recommendation for computing the length of transition curve for a vehicle with a design speed of v km/h is given by। तो दोस्तों अगर हमें ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू निकालनी है और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दे रखा है IRC ने, जो कि हमारा 80/70 प्लस v मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला क्वेश्चन, रोड्स प्रोवाइडेड टू गिव एक्सेस टू प्रॉपर्टीज अलोंग एन इंपॉर्टेंट हाईवे विद कंट्रोल्ड एक्सेस एज एक्सप्रेसवे और फ्रीवे आर, ऑप्शन नंबर ए ड्राइववेज, ऑप्शन नंबर बी एक्सेस रोड्स, ऑप्शन नंबर सी पार्किंग लेन्स, या ऑप्शन नंबर डी फ्रंटेज रोड्स। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रंटेज रोड्स का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑन हाईवेज, ऑप्शन नंबर ए रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम ट्रैक्टिव एफर्ट ऑन द होल ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर सी एफिशिएंट ड्रेनेज कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी अलाइनमेंट डिजाइन इन जनरल। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट की बात करें तो जो इन चारों पॉइंट में हमारे एसोसिएट करता है कि वो क्या होने वाला है, वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। बात अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है ट्रैफिक वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक कैपेसिटी ऑलवेज be more than traffic volume, option number C spot speed is the average speed of a vehicle at a specified section, option number D 85th percentile speed is more than 98th percentile speed। तो दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है हमारा वो होने वाला है बी, जो कि है ट्रैफिक कैपेसिटी हमेशा ही हमारी ज्यादा होनी चाहिए किससे, ट्रैफिक वॉल्यूम से। तो आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है which of the following is indicated by a warning sign, option number A level crossing, option number B no parking, option number D end of speed limit, या option number D overtaking prohibited। तो याद रखिएगा जो लेवल क्रॉसिंग का साइन होता है हमारा वो किस तरह यूज किया जाता है, एज अ वार्निंग साइन। तो आता है अगला क्वेश्चन, द एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व्स ऑफ अ रोटरी हैव, ऑप्शन नंबर ए इक्वल रेडियाई एंड इक्वल विड्थ ऑफ पेमेंट, ऑप्शन नंबर बी इक्वल रेडियाई बट पेमेंट विड्थ इज मोर एट एंट्रेंस एंड देन एट एग्जिट कर्व, ऑप्शन नंबर सी इक्वल पेमेंट विड्थ बट रेडियस इज मोर एट एंट्रेंस कर्व देन एट एग्जिट कर्व, ऑप्शन नंबर डी डिफरेंट रेडियाई एंड डिफरेंट विड्थ ऑफ पेमेंट। तो याद रखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हम डिफरेंट रेडियाई रखते हैं और साथ में डिफरेंट विड्थ भी होती है हमारी किसकी, पेमेंट की। अब आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है the maximum number of vehicles can be parked with,
ऑप्शन नंबर ए पैरेलल पार्किंग हो, या ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री एंगल पार्किंग, या ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री एंगल पार्किंग, या ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री एंगल पार्किंग। तो उससे ये कॉमन सेंस वाली बात है कि सबसे ज़्यादा व्हीकल का पार्क कर सकते हैं हम, हमें पता है जब हमारा 90 डिग्री का एंगल हो पार्किंग के लिए। ठीक है, बात है अगला क्वेश्चन। मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड इज अ प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर ए टू फाइंड द ट्रैफिक फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम, या ऑप्शन नंबर बी टू एस्टिमेट द ट्रैफिक कैपेसिटी ऑफ अ रोड सेक्शन, ऑप्शन नंबर सी टू कैरी आउट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, या ऑप्शन नंबर डी टू आइडेंटिफाई एक्सीडेंट प्रोन लोकेशन ऑन हाईवेज। तो मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड ही हमारा प्रोसीजर है, यूज क्यों होता है, ये हमारा जनरली यूज होता है ट्रैफिक फ्लो निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है डिजायर लाइंस आर ड्रॉन बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए स्पॉट स्पीड स्टडीज, ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज, या ऑप्शन नंबर सी एक्सीडेंटल स्टडीज, या ऑप्शन नंबर डी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। तो डिजायर लाइन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए गाड़ी ए पॉइंट से बी तक जा रही है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमने देखा यार दूसरी भी जा रही है तो हमने दूसरी एक और लाइन ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, हमने देखा तीसरी भी जा रही है। तो हम जो डिजायर लाइन यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज के लिए कि भाई इस रोड पर कितनी गाड़ियां हैं और कितनी यहाँ से डेस्टिनेशन तक जा रही हैं। मान लीजिए एक डिजायर लाइन ये हो सकती है, पॉइंट ए से बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ये सारी क्या डिजायर लाइन्स है हमारी। बट जो इसमें जो इसकी विड्थ ज़्यादा होती है वो क्या कहलाती है, वो हमारी मेन डिजायर लाइन कहलाती है, और इसी मेन डिजायर लाइन को ही क्या कहते हैं, डिजायर लाइन। आता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ओडी ट्रैफिक सर्विस इज कंडक्टेड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन डाटा। ऑप्शन नंबर ए होम इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर बी रोड साइड इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर सी रजिस्ट्रेशन नंबर मेथड, ऑप्शन नंबर डी पोस्ट कार्ड मेथड। तो दोस्तों जब भी ट्रैफिक सर्विस हमारे कंडक्ट होते हैं तो हमें उसमें सर्वे करना होता है, हमें देखना होता है कि भाई इस रोड पर कितनी गाड़ी हमारी जा रही है या इस रोड पे हमारी कितनी ट्रैफिक रहता है। तो उसके लिए हम जो मेन हमारा मेथड होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो होता है हमारा रोड साइड इंटरव्यू मेथड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द लॉस्ट टाइम ड्यू टू स्टार्टिंग डिले ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल इज नोटेड टू बी 3 सेकेंड, द एक्चुअल ग्रीन टाइम इज 25 सेकेंड एंड द येलो टाइम इज 3 सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ मच इज द इफेक्टिव ग्रीन टाइम। दोस्तों याद रखिएगा इफेक्टिव ग्रीन टाइम जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो होता है हमारा इफेक्टिव ग्रीन टाइम इज इक्वल टू एक्चुअल ग्रीन टाइम प्लस येलो टाइम माइनस लॉस टाइम। तो जैसे ही हम देख सकते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालना है तो एक्चुअल ग्रीन टाइम क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस इसमें हमें क्या करना है, प्लस इसमें हमें येलो टाइम ऐड करना है जो कि हमारा कितना 3, और इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या लॉस टाइम जो कि हमारा -3। तो हमारा आंसर क्या है, जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर कितना 25। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो बिकम्स 0 देन ऑप्शन नंबर ए ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स its maximum value whereas traffic volume becomes 0, option number B traffic density and traffic volume both attain respectively maximum values, option number C traffic density and traffic volume both become 0, option number D traffic density becomes 0 whereas traffic volume attain its maximum value। तो याद रखिएगा जब भी हमारी स्पीड 0 हो जाएगी ट्रैफिक फ्लो की तो जो वहां पर हमारी ट्रैफिक डेंसिटी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, मैक्सिमम, और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम हो जाता है हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है द एनास्कोप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ ऑप्शन नंबर ए रनिंग स्पीड, ऑप्शन नंबर बी टाइम मीन स्पीड, ऑप्शन नंबर सी स्पॉट स्पीड, या ऑप्शन नंबर डी ओवरऑल स्पीड। तो याद रखिएगा जो एनास्कोप होते हैं हमारे किसी यूज होते हैं, वो यूज होते हैं हमारे स्पॉट स्पीड निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड, ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक डेंसिटी अपॉन ट्रैफिक स्पीड, ऑप्शन नंबर सी ट्रैफिक स्पीड अपॉन ट्रैफिक डेंसिटी, या नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, when the speed of traffic flow becomes 0 then option number A
traffic density attains maximum value whereas traffic volume becomes zero. Option number B. ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक, दोस्तों ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं. द मोस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इज ऑप्शन नंबर ए साइमल्टेनियस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम. तो याद रखिएगा द मोस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम कौन सा होने वाला है, ये होता है हमारा फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का. अब आता है अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक स्टडीज इज रिक्वायर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्पीड लिमिट फॉर ट्रैफिक रेगुलेशन एंड कंट्रोल. ऑप्शन नंबर ए स्पॉट स्पीड, ऑप्शन नंबर बी स्पीड एंड डिले, ऑप्शन नंबर सी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ऑप्शन नंबर डी क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम. तो स्पीड लिमिट हम जो मेनली डिसाइड करते हैं वो किससे करते हैं, वो हमारा स्पॉट स्पीड से करते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का. अगला, द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल इज ऑप्शन नंबर ए स्मूथ एंड व्हील रोलर, ऑप्शन नंबर बी न्यूमेटिक टायर रोलर, ऑप्शन नंबर सी शीप फुट रोलर, ऑप्शन नंबर डी वाइब्रेटर. तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा हमारा शीप फुट रोलर. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का. अगला क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ बेस कोर्स इन अ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज ऑप्शन नंबर ए ओवर द सब बेस, ऑप्शन नंबर बी बिलो द सब बेस, ऑप्शन नंबर सी ओवर द सब ग्रेड बट बिटवीन द सब बेस बट बिलो द सब बेस ओवर द वियरिंग, ऑप्शन नंबर डी ओवर द वियरिंग कोर्स व्हेन रिन्यूअल ऑफ सरफेस इज नीडेड. तो याद रखिएगा जो बेस कोर्स की पोजीशन होने वाली है हमारी, वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है हमारी ओवर दी सब बेस. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का. अगला क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन इज इवेल्युएटेड फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए प्लेट बियरिंग टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी सीवीआर टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट शियर टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी ट्राइएक्सियल टेस्ट. तो याद रखिएगा जो हम मॉडुलस निकालते हैं सब ग्रेड रिएक्शन का, वो किससे निकालते हैं, वो जनरली हम निकालते हैं प्लेट बियरिंग टेस्ट से. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का. उससे हमारा जियो टेक्निकल का भी क्वेश्चन हो सकता है, जियो टेक में भी हमें पूछा जाता है प्लेट बियरिंग टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं. ठीक. अगला क्वेश्चन, द लोड ट्रांसफर टू लोअर लेयर इज इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज बाय ऑप्शन नंबर ए बेंडिंग एक्शन ऑफ लेयर, ऑप्शन नंबर बी शियर डिफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट, या ऑप्शन नंबर डी कंसोलिडेशन ऑफ सबग्रेड. तो याद रखिए जो हमारा लोड ट्रांसफर होता है लोअर लेयर्स में किसमें फ्लेक्सिबल पेवमेंट में किसी से होता है, वो तो हमारा ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट की वजह से. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. अगला क्वेश्चन, द स्पीड एंड डिले स्टडीज ऑन अ डिफाइंड सेक्शन ऑफ हाईवे conducted by option number A radar gun, option number B traffic counters, option number C moving car method, option number D anoscope. दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा मूविंग कार मेथड. अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इन द प्लेट बियरिंग टेस्ट if the load applied is in the form of inflated type of wheel, then the mechanism corresponds to option number A rigid plate, option number B flexible plate, option number C semi rigid plate, या option number D semi elastic plate. तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा फ्लेक्सिबल प्लेट. अगला क्वेश्चन, बेस कोर्स इज यूज्ड इन रिजिड पेमेंट फॉर ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंशन ऑफ सबग्रेड सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी prevention of slab cracking, option number C prevention of pumping, या ऑप्शन नंबर डी prevention of thermal expansion. तो याद रखिएगा जो बेस कोर्स हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, जनरली प्रिवेंशन ऑफ पंपिंग के लिए. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का. अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड प्लेट साइज इन अ प्लेट बियरिंग टेस्ट फॉर फाइंडिंग मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के value is option number A 100 cm diameter, option number B 50 cm diameter,
ऑप्शन नंबर सी 75 सेंटीमीटर डायमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर डायमीटर। तो हमें क्या पूछा है, प्लेट का साइज पूछा है, जो हमारा जनरली कितना होता है वो होता है हमारा 75 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आता अगला क्वेश्चन, और जो कि आने वाला हमारा कैसा लास्ट क्वेश्चन भी। इन दी CBR डिजाइन मेथड recommended by the IRC for design of flexible pavement, the total thickness depends on option number A CBR value of soil only, option number B CBR value of soil and magnitude of wheel, option number C CBR value of soil and number of commercial vehicles per day, option number D CBR value of soil and cumulative standard of axle loads। तो याद रखिएगा, जो हमारी टोटल थिकनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो CBR वैल्यू ऑफ सॉइल पे तो डिपेंड करती है, साथ में नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पर डे जिस पे जाने वाले हैं उस पर भी डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।